आज केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के दरभंगा पहुंचे। यहाँ उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्र मंत्री ने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर इस फसल की खेती और प्रोसेसिंग से संबंधित प्रक्रिया को समझा। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह से कीचड़ से भरे खेत में किसानों के साथ उतर गए और अपने हाथों से मखाना की रोपनी की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद हरिभूषण ठाकुर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रोपनी करते नजर आए। इस मौके पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि कृषि मंत्री किसानों के सच्चे हितैषी हैं। वे ऑफिस में टेबल पर काम करने वाले नेता नहीं हैं। खुद पानी में उतरकर रोपनी करके उन्होंने देश के किसानों के लिए बड़ा संकेत दिया है। मैं उन्हें मिथिला की ओर से इसके लिए बधाई देता हूँ। वह इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मखाना के किसानों से संवाद भी किया है। बेटी, आप मखाना उत्पादन के क्षेत्र में हो, सच में? चले, एक बेटी बोलना चाहती है तो एक बार बेटी को बोला। मेरा नाम संतोषी है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बिहार की धरती पे आए हैं। और सर, हम पिछले 20 साल से इस मखाना की खेती को देख रहे हैं, क्योंकि हम भी एक किसान की ही बेटी है और हम एफपीओ के द्वारा पूर्ण रूप से महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिला किसान के साथ काम करते हैं। हमारे कटिहार में जितनी भी एफपीओ है उसमें सारी किसान दीदियां होती है। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं सर, जो बोर्ड का गठन हुआ है, सबसे पहला इसका मुद्दा होना चाहिए सर कि बोर्ड के द्वारा सारे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए जो मखाना उगाते हैं। और वो प्रशिक्षण जो हो कहीं ना कहीं प्रखंड स्तरीय पे या पंचायत स्तरीय पे होनी चाहिए। क्योंकि जब क्या है ना कि किसान मखाना की खेती तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित नहीं है, जिसके चलते उत्पादन कम होती है मखाना का। तो पहला कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, जब वो किसान अपना मखाना का गुड़िया निकालते हैं तो वो जब मंडी को बेचते हैं तो जो मंडी में वेंडर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उस टाइम में लावा का रेट डाउन कर देते हैं। हमारे किसानों को गुड़िया का रेट नहीं मिलता है और किसानों का मनोबल टूट जाता है। वो इस साल बहुत हिम्मत के साथ मखाना की खेती किए और जाकर उसको अच्छा रेट ही नहीं मार्केट से मिला, अगले साल वो कहीं ना कहीं फिर कम कर देते हैं। और हम सब इस बात को जानते ही हैं, कटिहार, अररिया ये सब तो बाढ़ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग जो है ना मखाना की खेती को बहुत प्रधानता देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही कहना रहेगा, सबसे पहले बोर्ड के द्वारा मंडी को देखा जाए, सारे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और किसान जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए कि गोबर की खाद को डालें और जैविक खेती की ओर जाए, ताकि जमीन बचेगी तभी मखाना का उपज होगा और तभी बहुत अगले समय तक बिहार को मखाना के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। देखो, इसको कहते हैं सुझाव देना। बिना लाग लपेट के 3 चीजें बता दी। ऐसे ही अगर एक एक दो चीज बता दें, दुनिया भर के भाषण की जरूरत नहीं कि सम्मानी और आदरणीय, कुछ नहीं। ये बताओ। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए किसानों के कल्याण के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। हम जिस मिथिलांचल में बैठे हैं वो मखाने की खेती के लिए जाना जाता है और लगभग देश और दुनिया का 80% से ज्यादा मखाना बिहार में इस क्षेत्र में उत्पादित होता है। पिछली बार जब कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे, कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, तब मखाना के उत्पादक किसानों से भी चर्चा हुई थी, कुछ समस्याएं आई थी। बिहार की किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में,
जल भराव जहां जहां है पानी वहां, जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।